हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं एक नया करंट अफेयर्स आज लेकर आया हूँ सरोज एकेडमी की तरफ से, जो कि आप लोग डिस्प्ले में देख रहे हैं कि डेली करंट अफेयर्स एंड न्यूज़, मतलब उसके कुछ न्यूज़ और करंट अफेयर्स मिक्स हैं। आज मिक्सअप करके लेकर आया हूँ हर चीज़ें। ठीक है, तो मैं चलता हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ। आप लोग ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण शुरू किया है? तो ये कौन सा है? पहला ऑप्शन जनजाति मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है। तो हम इसका आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर टिक कर देंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसके आंसर हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम हाईलाइट कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या चीजें हो सकती हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में शुरू किया गया, देखिए। और यहाँ पे जो आंसर है, देखिए डिटेल सोल्यूशन में आपके आंसर यहाँ पे हैं। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ये क्या है? आंसर है इसका। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं हाईलाइट कर दिया। इसको अच्छे से पढ़िए, यहाँ सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे दी हैं। प्राइवेट लिमिटेड, कौन सा? एप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के कितने कर्मचारी हैं? 3000 मूल्यांकनकर्ताओं के साथ शुरू किया गया। मतलब कितने लोगों के साथ शुरू किया गया है? 3000 लोगों का मूल्यांकन किया गया, तब जाके स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके क्वेश्चन में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड वीडा का अनावरण किया है? तो इसके ऑप्शन है ए होंडा मोटोकॉर्प, ऑप्शन बी यामाहा मोटोकॉर्प, ऑप्शन सी हुंडई मोटोकॉर्प, ऑप्शन डी हीरो मोटोकॉर्प। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो चीजें हमको बताना है। ठीक है, तो इसके आंसर हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ फिर आंसर टिक करता हूँ। तो हाईलाइट कर दे रहा हूँ, देखिए आंसर आपको मिल गया। ठीक है, इसके आंसर क्या है? हीरो मोटो कार्प। ठीक है, तो मैं इसको टिक कर दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन डी, डी क्या है? राइट आंसर है, हीरो मोटो कार्प। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, इसको आप लोग पढ़िए और इसमें से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे रहा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के कौन संस्करण की शुरुआत हाल ही में न्यूजीलैंड में हुई है? कौन से संस्करण की शुरुआत न्यूजीलैंड में हुई है हाल ही में जो हुआ है? तो आप लोग देखिए, ऑप्शन ए 5वें संस्करण, ऑप्शन बी 6वें संस्करण, ऑप्शन सी 8वें संस्करण, ऑप्शन डी 12वें संस्करण। तो कौन से संस्करण का शुरुआत हुआ है? आईसीसी महिला क्रिकेट, कौन सा? आईसीसी महिला क्रिकेट। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो अभी खेला जा रहा है, स्टार्ट हो गया है 2022 में। तो इसका कौन सा संस्करण है तो हमको वो बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक, 12वें संस्करण। देखिए यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा इसमें, अगर देखेंगे तो पढ़ेंगे इसको अच्छे से तो मिल जाएगा आंसर। देखिए 12वां संस्करण है। ओके, तो ये चीजें हमारे राइट हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ पे कौन से सन में ये खेला जा रहा है? 2022। कौन सा कप है? महिला आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये भी याद रखना है, ये पूछ सकता है एग्जाम। ठीक है, तो ये चीजें हमने आपको बता दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और किसने हरित
ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी कोल इंडिया, ऑप्शन सी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल्स सब है, सब आपको आंसर मिल जाएंगे क्या है क्या नहीं है। आंसर इसके कौन से हैं? आंसर है, देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ हाईलाइटर से। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्या है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसको मैं टिक कर दे रहा हूँ इसका आंसर। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो ये रहा आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के मैंने आंसर टिक कर दिए हैं, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए। डिटेल सोल्यूशन आपको दिए गए हैं नीचे, उसको पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल सोल्यूशन में आपके आंसर भी मिल जाएंगे। ओके, तो मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? 19वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया, वो भी कौन सा? भारत अमेरिका सैन्य सहयोग। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आगरा। तो इसमें देखिए, इसमें आंसर क्या बनेगा? इसमें कुछ चीजें जो हाईलाइट कर दे रहा हूं मैंने, देखिए इसका आंसर मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, अमेरिका, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक 19वां संस्करण आयोजित किया गया कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आगरा में। कहाँ पे? ये देखिए, ये है दिया हुआ, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसका आंसर, तब जाके मैं टिक कर रहा हूँ, क्योंकि इसके डिटेल सोल्यूशन पढ़ेंगे तो हर चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कहाँ पे हुआ है 19वां संस्करण? आगरा में। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से सारे आंसर मिलेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, और सारे इसमें डिटेल सोल्यूशन है, आप लोग डिटेल्स पढ़िए इसके, सब मिलेंगे। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से है, क्वेश्चन नंबर 6, किसने हाल ही में सर जेरोदा नाइक सिराला सहकारी बैंक सांगली महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है? किसने रद्द किया वो देखिए। तो ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी एसबीआई बैंक, ऑप्शन डी पीएनबी बैंक। तो किसने इसका लाइसेंस रद्द किया है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन में आपको दिया हुआ है, तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक किसने रद्द किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सर जेरो दादा का नाइक सिराला सहकारी बैंक सांगली महाराष्ट्र के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने उससे उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। मतलब इसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं था, इसलिए इसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया। ऐसा है कि जैसे बैंकों के पास नहीं है तो क्या करेगा कोई, तो रद्द कर दिया आरबीआई ने। तो इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-2023 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? कौन सी सरकार ने 2022-2023 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो इसमें ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी राजस्थान सरकार, ऑप्शन डी पंजाब सरकार। तो इसका आंसर क्या बनेगा आप लोगों का? देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, हाईलाइट कर दे रहा हूं, राजस्थान सरकार। किसने किया है? राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपने बजट 2022-2023 में ऊंट संरक्षण और किसका? ऊंट संरक्षण और विकास नीति, ठीक है, इसका किया है, ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। तो इसके आंसर क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक,
ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन सी में क्या है, राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया है, अब इसका मैं बजट बता दे रहा हूँ। 2012 के बाद ऊंटों की संख्या 1.5 लाख की कमी आई है। मतलब ऊंटों की संख्या में 1.5 लाख की कमी आ गई है 2012 के बाद। तो इसीलिए राजस्थान सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ए रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुनीत फ्रांसिस का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 58 वर्ष, ऑप्शन बी 68 वर्ष, ऑप्शन सी 88 वर्ष, ऑप्शन डी 98 वर्ष। तो इसमें क्या पूछा है वो देखिए, भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुनीत फ्रांसीसी, कौन है, जनरल सुनीत फ्रांसीसी, ये पढ़ी, जनरल सुनीत फ्रांसीसी का हाल ही में निधन है। कितने, उनका एज कितना था, उम्र कितना था। तो हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके आंसर बता दे रहे हैं हम। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 88 वर्ष, 88 वर्ष के थे, उनका निधन हो गया। ठीक है, तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ देखिए 1933 में बॉम्बे में जन्मे भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख सुनीत फ्रांसीसी का हाल ही में 88 वर्ष, 1933 में इनका जन्म हुआ था। मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1993। कहाँ पे हुआ था, स्थान, ये इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे में। ठीक, वर्ष 1990 से साल 1993 तक भारतीय सेना का नेतृत्व किए थे। कितने, 1990 से, सोच लिए 1990 से 1993 तक भारतीय सेना का नेतृत्व ये किए थे। 40 साल तक ये रहे अपने उसमें। नेतृत्व करने का मतलब एक अलग फैशन होता है, मतलब उसको देख रेख एक टाइप से। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व के बेहतरीन स्पिनरों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया। कौन से ऐसे स्पिनर थे, मतलब बॉलर थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन बी कोरी एंडरसन, ऑप्शन डी शेन वॉर्न। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है शेन वॉर्न। शेन वॉर्न जो है कि इसका वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग उसको देख लीजिए, वो उससे पता चल जाएगा क्या कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें डिटेल्स में उनके बायोग्राफी भी हैं। तो देखिए यहाँ पे शेन वॉर्न, देखिए यहाँ पे विश्व के बेहतरीन स्पिनरों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर बॉलर शेन वॉर्न का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र थी, 52 साल में ही वो उनका डेथ हो गया। देखिए शेन वॉर्न कौन थे, शेन वॉर्न कहाँ पे हुआ था, थाईलैंड में उनका निधन हो गया। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ था, कितने वर्ष के थे, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए डिटेल सोल्यूशन में से निकाल के, क्योंकि कुछ चीजें मैंने ऑप्शन में नहीं दिए हैं, जो चीजें आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। कौन सा ऐसा देश है जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। ठीक है, कोरिया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, तो ये चीजें हैं, तो इसमें किसको किया है वो चीजें देख लीजिए। यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात
किसको किया है? संयुक्त अरब अमीरात को। ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने क्वेश्चन है सब एक से बढ़ के एक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और कौन से टास्क फोर्स ने? फाइनेंशियल टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं बता दे रहा हूँ। यह फैट 1989 में G7 देशों द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। यह G7 देशों द्वारा किया गया है। ठीक है, कौन से सन में? 1989। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, हर चीजें मिलेंगी। तो रहा ये आज का लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट डे। बाय बाय। और हमारे चैनल को आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए। आप लोगों के कमेंट का उत्तर बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।